अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़, जैसा कि आपके साथ अज़रबैजान के हवाले से सब अपडेट्स शेयर करता हूँ आपके साथ। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि अज़रबैजान में जो बिज़नेस पॉलिसी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये ओवरऑल के लिए होता है बिज़नेस पॉलिसी। कुछ पाकिस्तानी पूछ रहे थे मुझसे कि ये स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस की हैं या सिर्फ या सारों के लिए की हैं। तो ये जब भी कोई गवर्नमेंट फॉरेनर के लिए पॉलिसी बनाती है तो वो सब के लिए होती है, वो एक के लिए नहीं होती। तो जो बिज़नेस पॉलिसी है इनकी, पहले तो ये होता था कि आप जब भी ट्रैवल किया आपने अज़रबैजान में, जो हज़ार बिज़नेस पॉलिसी या बिज़नेस माइंड के थ्रू यहाँ आते थे बिज़नेस करने के लिए, तो जस्ट कंपनी बनाई और कुछ डॉक्यूमेंट साथ रिक्वायर्ड होते हैं वो बनाए और रिपोर्ट कर दिए, टीआरसी मिल जाती थी। वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। उसके बाद इनकी पॉलिसी बनी थी कि आप यहाँ जो भी यहाँ बिज़नेस करने के लिए आता है वो यहाँ शॉप ओपन करेगा और कंपनी बनाएगा और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। जनरल जो मेडिकल होता है या घर के जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ साथ रेंट पे देते हैं आप, वो जमा करेंगे तो आपको टीआरसी मिल जाती थी। इसके बाद इन्होंने फिर नई पॉलिसी जो अब चेंज की है इन्होंने, वो उसके तहत थोड़ा स्ट्रिक हो गया है इनका। वो ये है कि ये कहते हैं कि जो भी यहाँ अब आएगा, पहले तो उन्होंने ये कर दिया था कि आप जब यहाँ आते हैं कंपनी बनाते हैं आप अपनी, तो कंपनी आप 15 दिनों के अंदर अंदर आपने टीआरसी यहाँ पुट करनी है। फिर टीआरसी के डॉक्यूमेंट आप अपने शॉप भी बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करनी है इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तब आपको ये टीआरसी देते थे। अब 15 दिन बहुत शॉर्ट टाइम था, 15 दिनों में डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते, तो इन्होंने कुछ टाइम ये चलाई पॉलिसी, इन्होंने कंटिन्यू किया से। उसके बाद फिर इन्होंने उसमें मज़ीद चेंजिंग की और टाइम भी बढ़ा दिया थोड़ा सा कि अब आप यहाँ जब आते हैं बिज़नेस के लिए, तो अज़रबैजान में बिज़नेस करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपके बनते हैं वो आप पुट करके, जो रिक्वायरमेंट है कि शॉर्टली डॉक्यूमेंट्स आप इनके पुट कर सकते हैं इस वक्त। और आपने यहाँ अकाउंट में 50,000 मनात डिपॉजिट करवाने हैं, उसकी साथ रसीद लगेगी। ठीक है, इसमें आपको ये है कि आपको शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, इसलिए आपको शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डॉक्यूमेंट्स प्लस आपने 50,000 मनात डिपॉजिट करवाना है अकाउंट ओपन करवा के, उसके डॉक्यूमेंट्स साथ लगते हैं, रसीद साथ लगती है उसकी, वो बैंक बना के देता है आपको, और आपको 3 महीने की टीआरसी ये दे देते हैं। उसके बाद फिर आपने शॉप यहाँ बनानी है, इनके वर्कर्स ऐड करने हैं अपनी कंपनी में, अकाउंट्स ओपन करवाने हैं। ठीक है, अपना और उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट्स ओपन करवाने हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, बाद में ये सिस्टम हो गया। इनकी जो सैलरीज है वो अकाउंट में आप भेजेंगे। आप कम से कम 3 वर्कर इनके रिक्वायर्ड है, कम से कम 3 वर्कर होने चाहिए इनके। 2 भी हों तो वो मतलब है स्टार्टिंग में दे देते हैं, लेकिन आगे वो कहते हैं आप कम से कम 3 वर्कर रखें आप अपने। ये इन्होंने अब नई पॉलिसी जो है ना, इस पर आप वो अमल दरामद करवा रहे हैं। इस पर जो भी बिजनेसमैन यहाँ आ रहे हैं अज़रबैजान में, उनके लिए ये है कि जो मैंने आपको बताया ये करना उनके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको टीआरसी यहाँ बिज़नेस नहीं मिलेगी। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि बिज़नेस के हवाले से क्या इनकी नई अपडेट है, कि कोई चेंजिंग इन्होंने की है या नहीं की। तो उस वाले से मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको पैगाम दे दिया है। जो चीज़ें बताई हैं ये ऐसे ही है, और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से भी ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, जो नॉलेज रखते हैं इस चीज़ का, अज़रबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आप वहाँ भी ये देख सकते हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट सारी है इनके पास। तो मुझे उम्मीद है ये आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियोस को शेयर करें, जो भी अज़रबैजान में बिज़नेस करने के लिए आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि टिकट भी इस वक्त काफ़ी महंगी है, आपको पता ही है इस बात का। तो पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ टिकट महंगी है, बाकी इंडिया के लिए तो टिकट सस्ती है उनके लिए। तो यहाँ जब आप आते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, रेडी रखें, और अपना टाइम यहाँ आके ज़ाया मत करें। जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इनकी जो यहाँ डिपार्टमेंट बने हुए हैं जिसे आसान खिदमत कहते हैं, वहाँ इमिग्रेशन है। ठीक है, वहाँ आप जाएंगे तो इनकी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी चाहिए, वो आपको वो एक पेपर निकाल देंगे, उस पर सारा कुछ लिखा होता है उस पर, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा इनका इमिग्रेशन का ऑफिस बना हुआ है आइना सुल्ताना, वहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, ये ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। जो भी बिज़नेसमैन आ रहे हैं उनके लिए टाइम कम है। मेरी वीडियो के थ्रू पैगाम देने का आपको मकसद ये होता है कि कम से कम आप एजेंटों से बचें आप। ठीक है, उन एजेंटों से बचें जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ, उनसे नहीं कि जो आपका पैसे लेके काम कर रहे हैं आपका। ठीक है, जो भी उनकी जायज़ बनती है फीस वो आपने पे करें, काम आपके वो कर देंगे जो भी है आपको। तो इसलिए जो बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन के लिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं पॉलिसी आपको आते वक्त शो करवाना पड़ता है 50-60 बनात कम से कम जो रेट चल रहा है टैक्सी का, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये लाजमी है, इस वक्त आप जो भी बिज़नेसमैन आएगा इतनी पेमेंट आपने लाजमी शो करनी होगी, अदरवाइज़ ये आपको यहाँ की रेजिडेंस टेम्परेरी टीआरसी बिज़नेस में नहीं देंगे आपको ये। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये बात आप अपने ज़हन में रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं इस तरह की आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। अज़रबैजान में वैसे इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, इस वक्त ठंडी हवा चल रही है तो जून का मौसम, जून तो ख़त्म हो गया, जुलाई अब स्टार्ट है। आज तारीख 28 है यहाँ अज़रबैजान में, और फिर भी ठंडा मौसम है।
गर्म उस तरह नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में है, इंडिया में गर्म मौसम है, उस तरह का नहीं है ये वाला। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।